तो अपने धातुएं कर रहे थे। धातुओं में मैंने आपको सोडियम स्टार्ट करवाया था और सोडियम के तहत हमने ये बातें की थी कि ये एक मुलायम धातु है जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। TeL के बारे में बात की थी। और अब हम जो शुरुआत करने जा रहे हैं, लिख दीजिए प्रमुख यौगिक, मतलब सोडियम के प्रमुख यौगिक कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की। सोडियम क्लोराइड, अब ये जो सोडियम क्लोराइड होता है NaCl, इसका जो निक नेम है, इसे कहते हैं खाने वाला नमक। आप इसको ये भी कह सकते हो साधारण लवण, खाने वाला नमक और साधारण लवण। लवण भी कह सकते हो, नमक भी कह सकते हो, एक ही बात है ये। आइए, वैसे तो देखिए क्वेश्चन बन जाता है कि खाने वाला नमक कौन सा होता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ऐसा भी है कि समुद्र की लवणता के लिए कौन जिम्मेदार है, तो सोडियम क्लोराइड होता है। तो इसमें लिख दीजिए समुद्र की लवणता के लिए जिम्मेदार, समुद्र की लवणता के लिए जिम्मेदार। चलें, आइए एक छोटा सा स्टार डाल के लिखिए सबसे ज्यादा लवणता, मैक्सिमम साल्टनेस, ये किसकी है। ध्यान रखना ये लाल सागर की है, लाल सागर की है। ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है ये। सबसे ज्यादा लवणता लाल सागर की है ये, लाल सागर। दूसरे नंबर पर जो है ये कैलिफोर्निया की खाड़ी है। कैलिफोर्निया की खाड़ी, बे ऑफ कैलिफोर्निया। तीसरे नंबर पर है उत्तरी सागर, उत्तरी सागर है। और चौथे नंबर पर है बाल्टिक सागर। तो विश्व में सबसे ज्यादा लवणता रखने वाला जो सागर है वो लाल सागर है, फिर कैलिफोर्निया की खाड़ी है, और फिर उत्तरी सागर है, फिर बाल्टिक सागर है। ये CDS के अंदर आया था ये क्वेश्चन, ध्यान रखना ये चीज, ठीक है ना। चलिए अब आ जाइए, दूसरा यौगिक लिखिए, ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3, NaHCO3, ये पूछ लिया जाता है। इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का ये भी नाम आता है। इसको मीठा सोडा भी कहते हैं। मीठा सोडा भी इसको कहा जाता है, बेकिंग सोडा भी कहते हैं इसको, और मीठा सोडा भी इसको कहा जाता है। आइए, ये शब्द ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना। ये RAS के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है ये बेकिंग सोडा। इसका जो प्रयोग होता है, एक तो देखिए घर में जब हम कचौड़ी वगैरह बनाते हैं या पकोड़े बनाते हैं तो इसका इस्तेमाल होता है। तो खाने वाली वस्तुओं को मुलायम बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। तो पहला लिख दीजिए खाने वाली वस्तुओं को मुलायम बनाने में इस्तेमाल।
खाने वाली वस्तुओं को मुलायम बनाने में इस्तेमाल। चले, ब्रैकेट में लिख देना खाने वाला सोडा। लैंग्वेज बन जाती है खाने वाला सोडा कौन सा होता है, तो खाने वाला सोडा बेकिंग सोडा होता है ये। आइए दूसरा लिखिए, आग बुझाने में। अब ये क्वेश्चन आ गया था एक बार, ये क्वेश्चन है आग बुझाने में किसका इस्तेमाल होता है। जनरली जब हम देखते हैं तो हमें ये पता लगता है कि आग बुझाने में CO2 का इस्तेमाल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, हम ये जानते हैं। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर ऑप्शन में ही नहीं था, तो फिर कैसे हुआ, उसमें ये ऑप्शन दे रखा था और ये ऑप्शन सही था। इसका कारण क्या है, देखिए इसका कारण ये है, अब ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, तभी आप इसके साथ न्याय कर पाओगे। क्यों, कैसे, क्योंकि ये जो NaHCO3 है, इसको यदि आप गर्म करते हो तो CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है। और CO2 गैस का काम क्या होता है, आग बुझाना। तो ये इस तरीके से ये पूछा गया था, तो इसके नीचे लिख दीजिए, CO2 के नीचे लिख दो, यह आग बुझाने में सहायक होता है। यह आग बुझाने में सहायक होता है। चलिए अब आइए तीसरा यौगिक, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखो डेका का मतलब क्या होता है, 10, हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, पानी। तो इसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। Na2CO3, ठीक है। चलिए इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, आप इसको हिंदी में कहना चाहो तो धावन सोडा भी कह सकते हो। पूछ लिया जाता है ये क्या होता है, अब वॉशिंग सोडा है, नाम से ही पता लग रहा है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, लिख दीजिए कपड़े धोने और बर्तन साफ करने में। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने में। कपड़े धोने और बर्तन साफ करने में। चलें, चौथा यौगिक आ जाइए, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट, इसका फार्मूला क्या होता है, Na2SO3 10H2O। Na2SO3 10H2O। अब देखिए ये जो होता है, इसका जो अन्य नाम है, इसे कहा जाता है
ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट बोलते हैं इसको, ग्लोबल साल्ट, ग्लोबल साल्ट। अब आप देखिए ग्लोबल साल्ट का काम क्या होता है, बताएगा कोई? हालांकि इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप लिख दीजिए। लिखिए, इसका इस्तेमाल मेडिसिन बनाने में किया जाता है, दवाइयां बनाने में किया जाता है। दवाइयां बनाने में किया जाता है। ये इतना कोई खास बात नहीं है। आइए नेक्स्ट लिखिए, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, इसको टिक कर लीजिए स्पेशली। सोडियम नाइट्रेट ये होता है NaNO3। अब देखिए इसका जो नाम है ये ज़्यादा इस्तेमाल होता है, इसको कहते हैं चिली साल्ट पीटर, चिली साल्ट। ये भी सीधा पूछते हैं कि चिली साल्ट पीटर क्या होता है, और वैसे इसका इस्तेमाल खाद बनाने में किया जाता है। तो इसमें आप लिख सकते हो इसका जो प्रयोग है ये है खाद बनाने में, खाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। हाँ जी, फर्टिलाइजर, चलिए नेक्स्ट लिखिए, छठा, इसको भी टिक कर लीजिए, महत्वपूर्ण है, बोरेक्स, बोरेक्स, इसको सुहागा कहा जाता है। इसका जो नाम होता है, केमिकल नेम जो है, ये होता है सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, कई जगह पर इस्तेमाल हो रहा है डेकाहाइड्रेट। Na2B4O7, (10H2O), सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट, Na2B4O7 10H2O, ये महत्वपूर्ण होता है, सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट। सुहागा, सुहागा क्या होता है, बोरेक्स क्या होता है, ये प्रयोग इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका जो प्रयोग होता है चमड़े की रंगाई में, मतलब चमड़े को रंगने में इसका इस्तेमाल होता है। चलिए चले नेक्स्ट लिखिए, सातवां लिखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये है NaOH, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो अन्य नाम है आप कह सकते हो
कास्टिक सोडा, ये नाम ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आसान सी बात है, लेकिन ये इस क्वेश्चन को मैंने कई बार देखा है। मैं मानता हूँ आप सबको आता होगा, लेकिन ये सदाबहार क्वेश्चन की श्रेणी में है। ये इसका प्रयोग लिख दीजिए कपड़े धोने का साबुन बनाने में। कपड़े धोने का साबुन बनाने में। कपड़े धोने का साबुन बनाने में। अब देखिए यहां पर मैं एक चीज ऐड कराने जा रहा हूं, आप नोट डाल के लिख दीजिए। वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ये होता है आपका KOH। इसका अन्य नाम है कास्टिक पोटास। इसका प्रयोग उल्टा कर देना, नहाने का साबुन बनाने में। नहाने का साबुन बनाने में। नहाने का साबुन लिख दिया, हो गया। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 8वां लिखिए सोडियम बेंजोएट। ये NDA के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, इसमें लिख दीजिए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने में। चलिए नेक्स्ट आ जाइए, सोडियम धातु कंप्लीट हो गई। अब आइए मैग्नीशियम। मैं दूसरी धातु की बात कर रहा हूं, मैग्नीशियम Mg। इसका जो परमाणु क्रमांक होता है एटॉमिक नंबर 12। इसका जो एटॉमिक नंबर है 12। इसके जो एस्क है ओर्स, इंग्लिश में बोलते हैं ओर्स, कार्नोलाइट। ये ठीक क्वेश्चन देता है, कार्नोलाइट किसका एस्क है, तो ध्यान रखना मैग्नीशियम का है कार्नोलाइट। ठीक है, एक और होता है डोलोमाइट। कार्नोलाइट, डोलोमाइट। चलें, आइए इसमें अब जो ये जो पॉइंट लिखा रहा हूं इसको टिक कर लीजिए। इसमें लिखो यह समुद्री जल में पाई जाने वाली धातु है। यह समुद्री जल में पाई जाने वाली धातु है। पाई जाने वाली धातु है। फिर लिखिए यह जल से भारी होती है। पानी से भारी होती है ये।
नेक्स्ट लिखिए, इसको टिक कीजिए, सीडीएस के अंदर आया हुआ ये क्वेश्चन। लिखिए, एक अडल्ट के शरीर में लगभग 25 मिलीग्राम, ध्यान रखना mg कहीं वो लगा दो, ये मिलीग्राम है, लगभग 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखें। एक अडल्ट के शरीर में लगभग 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम पाया जाता है, 25 मिलीग्राम, ध्यान रखना। अब देखिए इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग होता है फ्लैश बल्ब बनाने में। फ्लैश मारते हैं ना जो बल्ब, जिसे फ्लैशिंग की जाती है, वो उसमें मैग्नीशियम का इस्तेमाल होता है। आइए, फ्लैश बल्ब के नीचे लिखो, इसमें नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम का तार होता है। इसमें नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम का तार होता है। नाइट्रोजन के साथ मैग्नीशियम का तार होता है। आइए दूसरा लिखिए, इसके अंदर इसका प्रयोग दूसरा, या ऐसे छोड़िए, ये इसको रहने दीजिए, एक ही रख दो इसको। लिखिए यौगिक। इसके कंपाउंड कौन कौन से होते हैं? यौगिक। सबसे पहले लिखिए मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। ठीक है ना। आइए, ये जो मैग्नीशियम सिलिकेट है, इसको कहा जाता है सौंफ स्टोन। ठीक है ना। आप इसको एक भाषा में ये भी टाल्क भी बोलते हो, टाल्क। सौंफ स्टोन के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये RAS 1999 में, पुराना क्वेश्चन है। मैग्नीशियम सिलिकेट, सौंफ स्टोन के रूप में इसको जानते हैं। आइए दूसरा, ये सबसे महत्वपूर्ण है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड होता है ये। इसका फार्मूला भी कई बार पूछा गया है, MgOH की ट्वाइस। ध्यान रखना, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, इसका जो प्रयोग किया जाता है एसिडिटी, जैसे हमारे शरीर में कई बार एसिडिटी हो जाती है ना, उसको दूर करने में इस्तेमाल होता है। लिख दीजिए, एसिडिटी को दूर करने में। चले,
ये हो गया जी आपका मैग्नीशियम। तो ये 2 क्वेश्चन है आरएस में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है, दोनों क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। एक ये वाला, एक अडल्ट में 25 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है। अब आइए तीसरी जो धातु है, लिखिए कैल्शियम। Ca, इसका जो परमाणु क्रमांक है 20, इसका जो एटॉमिक नंबर है ये 20 होता है। बीस होता है ये। स्रोत दूध है, अंडा है, ये इसका स्रोत है, सोर्सेस। और इसके जो एस्क है ये है फास्फोराइट। ये वैसे कोई खास बात नहीं है भाई, जिप्सम है, ये इसके एस्क है। अब यदि इसके प्रयोग की बात करें तो कांच व सीमेंट बनाने में, लेकिन ये आगे हम इनकी डिटेल करेंगे कैल्शियम किस रूप में इस्तेमाल होता है। जब हम कांच और सीमेंट करेंगे तभी बात करेंगे इसकी, कांच और सीमेंट बनाने में। अब आइए यौगिक, इसके कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं, कंपाउंड कौन कौन से बनते हैं। आइए सबसे पहले लिखिए कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ये जो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है ये होता है CaOCl2। CaOCl2 इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसका जो अन्य नाम है, यदि इंग्लिश में कहोगे तो ब्लीचिंग पाउडर। वैसे हिंदी में कहोगे तो इसे कहा जाता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब देखिए ब्लीचिंग, आप ब्लीच कराते हो तो क्या होता है, आपके जो चेहरे के बाल होते हैं वो ब्राउन हो जाते हैं क्योंकि रंग उड़ जाता है। आपको लगता है कि आप गोरे गोरे हो गए, लेकिन वो ऐसा होता नहीं है, रंग उड़ता है। इसी तरीके से देखिए जैसे वी का मतलब होता है रिमूव करना, ठीक है ना। वी का मतलब होता है रिमूव, और जो रंजक होता है ना, इसका मतलब होता है कलर, रंग को दूर करना, ठीक है, रंग को हटाना, इसका अर्थ ये होता है। तो इसका जो जब हम प्रयोग करते हैं तो कहाँ कहाँ करेंगे, लिख दीजिए। पहला लिखिए वस्तुओं का रंग उड़ाने में, वस्तुओं का रंग उड़ाने में। दूसरा लिखिए
पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में, पानी को शुद्ध करने में। आइए अब देखिए, एक चीज और पूछी जाती है कि इसके अंदर कौन सी गैस होती है। वैसे तो देखोगे तो यदि फार्मूला याद है तो कर दोगे, क्लोरीन। क्लोरीन ये जलन पैदा करने वाली गैस होती है, क्लोरीन जलन पैदा करती है ये। चलिए दूसरा लिखिए, यौगिक है कैल्शियम साइनामाइड। कैल्शियम साइनामाइड, ये जो कैल्शियम साइनामाइड है इसको कहा जाता है नाइट्रोलिम। नाइट्रोलिम कहा जाता है, नाइट्रोलिम। कैल्शियम इसका जो प्रयोग होता है खाद बनाने में, फर्टिलाइजर, खाद बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट लिखिए, तीसरा कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, इसमें लिखिए इसका इस्तेमाल टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है। टूथपेस्ट बनाने में किया जाता है, जो कोलगेट वगैरह होती है ना, उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। चले आइए, चौथा लिखिए कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है CaCO3। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, इसका जो अन्य नाम है इसे कहा जाता है चूना पत्थर। आप कह सकते हो लाइमस्टोन। लाइमस्टोन। अब ये बात आती है, इससे क्या बने होते हैं। अब देखिए, इससे जो बना होता है चोक बना होता है, इससे संगमरमर बना होता है। संगमरमर मतलब स्टोन, स्टोन पत्थर। एक इसके अंदर मोती, ये इंपॉर्टेंट है, मोती। ये जो मोती होता है इसके अंदर एक प्रोटीन होती है, इस प्रोटीन का नाम होता है कोचियोलिन। कोचियोलिन प्रोटीन होती है ये।
ठीक है ना, ये है। अब देखिए एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। ये जो क्वेश्चन है RAS 2009 का है, RAS 2009 है का है। क्वेश्चन है, मोती है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सल्फर। बी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट। सी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्जेलेट। और डी ऑप्शन है कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्जेलेट और सल्फर। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट और सल्फर। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, ये आया था। चलिए, अब इसी का ये एक भाई होता है, 5वां ये ना, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका फार्मूला CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसका जो अन्य नाम है, एक तो इसको कहते हैं बिना बुझा हुआ चूना, ये पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। इसको टिक करें, कैल्शियम ऑक्साइड को बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। एक इसको सफेदी कहते हैं, एक होता है क्विक लाइम। क्विक लाइम के नाम से इसको जाना जाता है, क्विक लाइम। चले, आइए 2 मिनट मेरी बात को सुन लीजिए। ये क्विक लाइन इंपॉर्टेंट है। देखो होता क्या है, जैसे ये CaO है, ठीक है, इसमें यदि आप पानी डालोगे, पानी डालोगे तो एक तो CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। अभी आगे चलकर बात करेंगे हम। ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसे हम कहते हैं लाइम वाटर, लाइम वाटर, ठीक है ना। आप इसको ये भी कह सकते हो बुझा हुआ चूना। ये तो देखिए, ये तो क्या है, बिना बुझा हुआ चूना।
और वो बुझा हुआ चूना है, सफ़ेदी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ इसमें क्या निकलती है, हीट निकलती है। आपने देखा होगा कि घरों में जो अपने कली करने के लिए जाते हैं रंग के लिए, तो उसको जब बर्तन में डालते हैं और फिर पानी डालते हैं तो बर्तन गर्म हो जाता है। आपके एग्जामिनर ने भी यही क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जिसमें पानी डालने पर हीट बाहर निकलती है, तो वो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, यह एक ऐसा पदार्थ है, यह एक ऐसा पदार्थ है जिसमें पानी डालने पर हीट बाहर निकलती है। पानी डालने पर हीट बाहर निकलती है। क्लियर? आइए अब मैं चाहूंगा कि आप ये ना इक्वेशन लिख दीजिए, समीकरण इसको लिख दीजिए, ऐसे का ऐसा उतार दीजिए इसको। जब आपके रिटर्न में कोई एग्ज़ाम होता है, मेंस वगैरह में, आरएस मेंस वगैरह में, यदि आप इस तरीके से बना देते हो तो पूरे नंबर मिलते हैं। ऑब्जेक्टिव में तो देखिए, प्री में तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सीधा टिक करना होता है, लेकिन यदि आप मेंस में बात करते हो तो ये पूरा लिखना पड़ता है। चले, आइए यही लिख देता हूं। छठा लिखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी जो बताया है आपको वही। CaOH की ट्वाइस, इसका जो निक नेम है, इसे कहा जाता है लाइम वाटर, चूना पानी। बुझा हुआ चूना। ओबियसली बात है, उसका हम इस्तेमाल किस में करते हैं, रंग रोगन में। विशेष, ये महत्वपूर्ण है विशेष वाली बात। देखिए क्वेश्चन बड़ा शानदार है, सदाबहार है, आपका एक तरीके से स्टैटिक पोर्शन है, खूब आता है वो, कि चूने के पानी, ये चूना पानी तो है, चूने के पानी का दूधिया रंग किसके कारण होता है, तो CO2 के कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, विशेष में लिख दीजिए, चूने के पानी का दूधिया रंग, चूने के पानी का दूधिया रंग CO2 के कारण होता है। चूने के पानी का दूधिया रंग CO2 के कारण होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखिए POP, सातवां लिखिए POP।
इसको भी टिक कर दीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस, खूब आता है ये क्वेश्चन, फार्मूला भी पूछ लेते हैं इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस, देखिए इसका जो फार्मूला होता है या जो नाम होता है ये होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमीहाइड्रेट, ये नाम भी पूछते हैं और इसका फार्मूला भी पूछते हैं। इसका फार्मूला होता है, देखिए कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक है। हेमी, हेमी का मतलब होता है आधा, तो 1/2 H2O, ठीक है ना। या CaSO4 H2O, यहाँ पर 2 लगा दो, एक ही बात है। ये दोनों रूपों में ही पूछा गया है, हालांकि ये अलग बात है कि ये ज़्यादा पूछते हैं। ठीक है। POP नाम सुना हुआ है कभी? POP कहते हैं ना, POP लगा दे यहाँ पर, तो ये फोर्स सीलिंग बनाने में, मूर्तियाँ बनाने में, ये जो हम जब रंग करवाते हैं तो कई बार दरारें हो जाती है, तो दरारों को बढ़ाने में, मतलब रंग रोगन में। आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्म्ड होता है, निर्मित, ये जिप्सम से बनता है। जिप्सम, अलग से बात करूंगा जिप्सम की। ये जिप्सम से बनता है और इसका जो प्रयोग होता है, लिख दीजिए, रंग रोगन, मूर्तियां व फोर्स सीलिंग में। चले, देखिए एक बार ये क्वेश्चन आया कि निम्न में से वह कौन सा पदार्थ है जिसका इस्तेमाल डॉक्टर चिकित्सा में करता है, मेडिकल में करता है। तो उसमें ऑप्शन था ये, इसका करते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है ना, तो पट्टा जो बांधते हैं वो इसका बांधा जाता है। तो लिख दीजिए, इसको टिक करो और यहाँ लिखो, लिखिए डॉक्टर्स के द्वारा चिकित्सा में, मेडिकल में, डॉक्टर्स के द्वारा चिकित्सा में, ब्रैकेट में लिख दीजिए हड्डी जोड़ने में, हड्डी जोड़ने में। आइए अब देखिए हमारे सामने ये आ गया जिप्सम। 8वां लिखिए जिप्सम। CaSO4 2H2, ध्यान रखना थोड़ा बहुत ही फर्क होता है। ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। इसका जो प्रयोग है स्पेशल टिक कर दीजिए, महत्वपूर्ण है। लिख दीजिए मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने में, बेसिडिटी ऑफ सॉइल, मिट्टी की क्षारीयता को दूर करने में।
ये कई बार आता है, ध्यान रखना। चले आइए, ये मिट्टी की क्षारीयता होती है, बेसिडिटी, एक अम्लीयता भी होती है। तो मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में रॉक फास्फेट का इस्तेमाल होता है। तो एक नोट डाल के लिखिए, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए रॉक फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए रॉक फास्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। चले आइए, अब आइए चौथा लिखिए, कॉपर, आप कह सकते हो तांबा, Cu। देखिए, मनुष्य ने जो सबसे पहले धातु खोजी थी, जो सबसे पहले जो मेटल खोजा था, वो यही है। तो इसमें लिख दीजिए, मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु। मानव के द्वारा खोजी गई पहली धातु। इसका जो एटॉमिक नंबर है ये है 29 है इसका। और इसका जो एस्क है मेलेकाइट। एक और होता है इसका एजुराइट। मेलेकाइट और एजुराइट इसका एस्क है। ठीक है ना। चलिए देखो, अब इसकी रिएक्शंस कौन कौन सी होती है। अभिक्रियाएं, जैसे कॉपर है, इसकी क्रिया यदि आप डाइल्यूट HCl के साथ करवाते हो, डाइल्यूट HCl मतलब तनु HCl, डाइल्यूट मतलब पानी मिला हुआ। और एक यदि आप इसकी क्रिया कंसंट्रेट HCl के साथ कराते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सांद्र बोलते हैं, ये गाढ़ा होता है। यदि आप डाइल्यूट के साथ क्रिया कराते हो तो कोई क्रिया नहीं होती है। लेकिन यदि आप इसके साथ क्रिया कराते हो तो CuCl2 बनता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है CuCl2। चले आइए,
अब आप देखिए, एक दूसरी रिएक्शन है, कॉपर है, इसकी क्रिया यदि आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हो, ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, इसके साथ यदि आप क्रिया कराते हो तो SO2 गैस बाहर निकलती है, SO2। ये होती है सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इस पे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, कई बार तो यही पूछ लिया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गैस को क्या कहा जाता है। तो औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गैस ये SO2 होती है। एक कहते हैं कि इसको यदि पत्थर पर लगातार प्रवाहित किया जाए तो पत्थर में दरार पड़ जाती है। ताजमहल पीला जो होता है, वैसे तो अम्लीय वर्षा कारण, लेकिन कहीं ना कहीं ये H2SO4 वगैरह इनका रोल आ जाता है इसके अंदर। तो इसमें नीचे लिख दीजिए औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गैस, इंडस्ट्रियल सेक्टर। औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाली गैस। अब देखिए, इसका जो निक नेम है इसे कहा जाता है क्रैकिंग गैस, क्रैकिंग गैस। क्रैकिंग गैस बोलते हैं इसको। आइए, इसका जो प्रयोग होता है, यूजेस, तड़ित चालक बनाने में। ये जो तड़ित चालक होता है, ये क्या होता है, बिजली से बचने के लिए, ऊपर बिजली ना गिर पड़े इसलिए छत के ऊपर लगाते हैं ना वो छड़नुमा, तड़ित चालक, उसको बोलते हैं तड़ित चालक। दूसरा लिखिए, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, घरों में विद्युत केबल इसी की बनी होती है। घरों में विद्युत केबल इसी की बनी होती है। तीसरा है कैलोरी मीटर बनाने में। अब कैलोरी, कैलोरी मीटर क्या होता है, ऊर्जा को मापने वाला उपकरण। आइए, अब देखिए, इससे कई रोग होते हैं, संबंधित रोग, कई रोग होते हैं। एक होता है यकृत नेक्रोसिस या सीरोसिस। यकृत नेक्रोसिस या सीरोसिस। चले, इसमें लिख दीजिए, इसमें यकृत मतलब लीवर, इसमें यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, यकृत की कोशिकाएं नष्ट होने लगती है। चलिए नेक्स्ट लिखिए, दूसरा
विल्सन रोग। विल्सन रोग, इसमें लिखो यह एक आनुवंशिक रोग है, मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, जेनेटिक डिजीज। यह एक आनुवंशिक रोग है जो जिसमें, या ऐसे लिखो, जो शरीर को अतिरिक्त तांबा निकालने से रोकता है। जो शरीर को अतिरिक्त तांबा निकालने से रोकता है। अतिरिक्त तांबा निकालने से रोकता है। चले, आइए, रोग खत्म हो गए। अब आइए यौगिक। इसका यौगिक होता है कॉपर सल्फेट। अब देखिए, कहने को तो इसको यही कह सकते हैं CuSO4, लेकिन ये ज़्यादा रूप पाया जाता है, आगे लिखा दूंगा, CuSO4 5H2O। इसको बोलते हैं ब्लू कसीस। हिंदी में कहते हैं नीला थोथा। एक इसको तूतिया भी बोलते हैं, तूतिया, ध्यान रखना, तूतिया है, कुछ और मत लिख देना। तूतिया कहने नहीं सर, मैं बाद में बता दूंगा सर ये तूतिया नहीं, ये होता है तूतिया। एक इसका नाम और होता है, इसे कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। क्यूप्रिक सल्फेट। देखिए, इसका जो सर्वाधिक पाया जाने वाला रूप है कॉपर सल्फेट का, ये होता है आपका ये वाला कॉपर सल्फेट। पेंटाहाइड्रेट। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। चलिए, इसमें लिख दीजिए, यह नीले रंग का होता है, ब्लू कलर का होता है। नीले रंग का होता है। चले, आइए, अब इसका प्रयोग लिख दीजिए, इधर लिखिए, इसमें लिखो यह एक कवकनाशी है। फंजाइसाइड, कीटाणुनाशी भी होता है। यह एक कवकनाशी है जिसका इस्तेमाल वाटर टैंकों में जमा होने वाली काई को नष्ट करने में किया जाता है। यह एक कवकनाशी है जिसका इस्तेमाल वाटर टैंकों में
जमा होने वाली काई को नष्ट करने में किया जाता है। वाटर टैंकों में जमा होने वाली काई वो जम जाती है ना, हरे हरे रंग की काई को नष्ट करने में किया जाता है। तो ये हो गया जी आपका कॉपर। ठीक, चलिए जी, इसकी आगे की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे।